हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में आपका चल रहा है प्रश्नावली 5.3। तो 5.3 में आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। जरा ध्यान देंगे, कोई समांतर श्रेणी है, उसका जो है हमें सार्वंतर डी बराबर दिया हुआ है 7 और 22वां पद हमें दिया हुआ 149, और उस श्रेणी के हमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए, 22 पदों के योगफल ज्ञात करने के लिए हमें उस श्रेणी का प्रथम पद ए चाहिए, सार्वंतर डी चाहिए और पदों की संख्या n चाहिए। तो हम देख रहे हैं सार्वंतर डी तो हमें मालूम है 7 और 22 पदों का योग पूछा है n बराबर 22, लेकिन इसका हमें प्रथम पद नहीं मालूम है। तो देखते हैं हम सबसे पहले, तो हम इसे मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए है। प्रथम पद हम क्या मान लिए, इसका ए है, और हमें क्या ज्ञात है भाई, सार्वंतर डी बराबर मालूम है हमें, सार्वंतर डी बराबर 7 मालूम है। पदों की संख्या कितना मालूम है, 22 हमें ज्ञात है। और 22वां पद हमें कितना मालूम है, 149। 22वां पद बराबर 149। ठीक, हमें सार्वंतर डी बराबर 7, पदों की संख्या n बराबर 22, 22वां पद 149 ज्ञात है। हम इसका मान लिए प्रथम पद इसका क्या है, ए है। तो चलिए हम प्रथम पद पहले सबसे पहले इसका ज्ञात करते हैं। तो 22वां पद 149, तो 22वां पद को हम लिख सकते हैं ए22 बराबर 149। ठीक, ए22 को आप लिख सकते हैं ए प्लस 21 डी, ए प्लस 21 डी बराबर 149। यहाँ पे डी का मान आप रखेंगे तो ए का मान निकल के आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस 21 गुणे डी का मान आपका है 7 बराबर 149। चलिए यहाँ देखते हैं, ए प्लस 21 में 7 का गुणा करेंगे, 21 सत्ते 147। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 147 बराबर 149। ठीक, तो ए बराबर 149 माइनस हो जाएगा 147, ए की वैल्यू निकल के आएगी 149 में से 147 को घटाएंगे, हमें प्राप्त हुआ कितना, 2। तो इस तरह से देखते हैं, इस श्रेणी का प्रथम पद हमें मालूम हो गया कितना, 2। इसका सार्वंतर हमें मालूम है 7, पदों की संख्या n मालूम है 22। अब इसकी सहायता से हम इस श्रेणी के 22 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला आप जानते हैं, यस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इस फार्मूले की सहायता से हम इस श्रेणी के 22 पदों का योगफल ज्ञात कर पाएंगे। तो यस 22 हम निकालेंगे, 22 पदों का योगफल चाहिए, यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे, 22/2। 2a, 2 गुणे ए की वैल्यू है 2 प्लस n का मान है आपको दिया हुआ है 22, माइनस 1 करेंगे और डी का मान 7। इसे हल करके हम इस श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, हम 2 से 22 को काटेंगे, 11 दूना 22, 11 हमारा आ गया। 2 का 2 में गुणा, 2 दूना 4 प्लस 22 में से 1 गया, कितना आया, 21 गुणे 7। आगे 11, फिर यहाँ पे देखेंगे 4 प्लस 21 सत्ते 147। ठीक, चलिए आगे इधर हम देखते हैं।
देखिए यस 22 बराबर 11 गुणे 147 और 4 जोड़ देंगे 151, गुणा कर दीजिए आप। 11 एक का 11 की 1 हासिल लगा 1, 11 पचे 55, 1 56 की 6 हासिल लगा 5, 11 एक के 11, 5 16। इस तरह से 22 पदों का योग हमें प्राप्त हुआ 1661, और यही हमसे पूछा जा रहा था, तो इस तरह से यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। हमें उस समांतर श्रेणी का जो है 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका दूसरा पद कितना है 14 और तीसरा पद कितना है 18। तो आपको हम बता चुके कि किसी भी श्रेणी के जो है पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और पदों की संख्या n की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हमें पदों की संख्या n मालूम है, 51 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है, लेकिन प्रथम पद और सार्वधातुक नहीं मालूम है। ठीक, तो चलिए हम मान लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। ठीक, एपी का प्रथम पद हम क्या मान लिए, ए, और सार्वअंतर क्या मान लिए, डी मान लिए। चलिए हमें दूसरा पद मालूम है 14, अर्थात A2 बराबर हमें ज्ञात है कितना, 14। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, A प्लस डी बराबर 14। इस तरह से इसे ले लेंगे समीकरण नंबर 1। और तीसरा पद हमें ज्ञात है 18, अर्थात A3 बराबर हम लिखेंगे 18। A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण नंबर 2। A2 बराबर 14 दूसरा पद है, इसलिए इसका फार्मूला होगा A प्लस डी, इससे एक कम, सार्वधातुक इससे कम, A प्लस डी इक्वल टू 14, और A3 बराबर 18, तो A प्लस 2D बराबर 18। इस तरह से हम देख रहे हैं हमें दो समीकरण प्राप्त हुए। ठीक ना, कौन कौन से, A प्लस 14 बराबर A प्लस डी बराबर 14 समीकरण नंबर 1, और A प्लस 2D बराबर 18 समीकरण नंबर 2। इस तरह से दो समीकरण प्राप्त हुए। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम जो है A और D के मान ज्ञात कर पाएंगे, और जब A और D का मान मालूम हो जाएगा तो n का मान हमें ज्ञात है, इसकी सहायता से हम 51 पदों का योगफल ज्ञात कर पाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे A दोनों समान है, A समान है और चिन्ह भी समान है, तो हम लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदलिए माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस, A से कैंसिल हमारा। डी में से 2D घटाएंगे तो बचा माइनस डी बराबर 14 में से 18 घटाएंगे -4, माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, डी का वैल्यू क्या आ गया 4, अर्थात सार्वधातुक हमारा निकल क्या कितना 4। अब डी का मान जो है समीकरण 1 में रख करके आप ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर एक आप देखेंगे A प्लस डी बराबर 14। ठीक, डी का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, तो हम लिख सकते हैं A प्लस 4, डी की जगह 4 रखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे 14। तो A बराबर यहां से 14 में से 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो A का मान हमें निकल के आया कितना 10। इस तरह से D बराबर 4 और A बराबर 10 हमें ज्ञात हो गया। अब इसकी सहायता से हम इस श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कर पाएंगे। चलिए इधर हम इरेज करते हैं।
अब हम देखते हैं हमें क्या क्या ज्ञात हो गया। ए बराबर हमें मालूम हो गया 10, डी बराबर कितना मालूम हो गया, डी ज्ञात हुआ हमारा 4, और एन बराबर कितने हुए 51। अब 51 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर एन बाई टू, यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस 51 पदों का निकालना है हमें। यहां लिखेंगे 51/2, ब्रैकेट में 2 गुणे ए की वैल्यू आप देख चुके हैं 10 प्लस एन का मान 51 माइनस 1 गुणे डी की वैल्यू 4 रखी। चलिए 51 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा तो हम उसी तरह से लिख देंगे 51/2। यहाँ पे 10 दूना 20 प्लस 51 में से एक आप घटाएंगे क्या आएगा 50 गुणे यहां हम लिखेंगे 4 बराबर 51/2। यहाँ पे आप देखेंगे 20, अब 50 में 4 गुणा करेंगे 5 और 20 200 आ गया। कितना आया 200। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर इरेज करते हैं हम। अब देखिए यस 51 इक्वल टू 51/2 है। फिर देखते हैं आप 20 है और 200 है, 220 जोड़ेंगे 220 गुणे 220 बराबर 2 से काट देंगे 2 1 का 2, 2 1 का 2 0, अर्थात 51 गुणे 110। 110 में 51 से गुणा कर देंगे हम, हमारा उत्तर आ जाएगा 1 0 0 1 1 का 1 1 का 1। फिर इधर देखिए 5 0 0 5 1 का 5 5 1 का 5 0 1 6 5, अर्थात हमारा है 5610। ठीक, और इस तरह से बच्चे यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। इस तरह से इस श्रेणी के हम जो है 51 पदों का योगफल ज्ञात कर पाए। ठीक, हम जो है दूसरे और तीसरे पदों की सहायता से दो समीकरण तैयार किए और दोनों समीकरणों को हल करके ए और डी का मान प्राप्त किए, और ए डी और एन की सहायता से हम इसके 51 पदों का योगफल निकाले, जो कि हमारा उत्तर है 5110। चलिए इसे भी नोट करिए आप। तो इस तरह से देखते हैं बच्चों, हमारा उत्तर 51 गुणे 110 किए तो 5610। ठीक ना, हमारा उत्तर है 5610। चलिए नोट करिए इसे। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कोई समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम 7 पदों का योगफल कितना दिया हुआ है 49, और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल कितना दिया हुआ है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल पूछ रहा है। तो देखिए n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए फिर हमें वही a और d और n की आवश्यकता पड़ेगी। तो n तो मालूम है, n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, लेकिन हमें प्रथम पद a और सार्वधातुक d की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले उसे ज्ञात करना होगा। तो हम मान लेते हैं, पहले हम मानते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। हम मान लिए जो भी समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या है ए है और सार्वअंतर कितना है डी है। प्रथम 17 पदों का योगफल हमें देख रहे हैं 289 है। यहां पे हम लिखेंगे 17 पदों का योगफल, प्रथम 17 पदों का योगफल हमें मालूम है 289। ठीक,
तो 17 पदों का योगफल अर्थात हम लिखेंगे यस 17 बराबर क्या होगा 289। यह 17 का फार्मूला लागू करेंगे हम। देखिए यहाँ n की वैल्यू कितना है 17 है, तो इसे हम लिखेंगे 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1। पहले ध्यान दीजिए फार्मूला आप देखिए, यस एन का फार्मूला देख लीजिए। जैसा कि जानते हैं यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इससे जो है हम हल करेंगे से। तो देखिए यहाँ पे यस 17 है अर्थात जो है n की जगह क्या होगा 17 17/2 2 और a की वैल्यू हमें नहीं मालूम है a ही प्लस n का मान 17-1 इंटू डी ज्ञात नहीं है d बराबर किसके होगा 289 के। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 17/2 यहां ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में से एक गया 16d, क्या बचा 16d बराबर कितना हो गया 289। आगे देखेंगे हम 2a प्लस 16d बराबर 289 है 289, या इसमें हम कॉमन भी लेके दो दो काट सकते हैं, उसे ही कर दीजिए आप और थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे इसमें अगर दो हम कॉमन ले रहे हैं तो हम लिखेंगे 17/2 गुणे 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा a और प्लस 2 8 16 8d बराबर 289। अब आप देखेंगे 2 2 से हम काट देंगे इसे, यहाँ क्या बचा 17 इंटू a प्लस 8d बराबर 289। ठीक, अच्छा पहले हम 17 पदों का कर दिए। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पहले 7 पदों का योगफल दिया हुआ था और 17 पदों का योगफल, तो पहले 17 पदों का योगफल हम जो है शुरू कर दिए, इसे हल कर दीजिए, इससे एक समीकरण बना दीजिए, तो फिर 7 पदों का योगफल भी उसी तरह से उससे भी हम समीकरण बनाएंगे। ठीक, तो देखिए a प्लस 8d बराबर 289 बटे कर देंगे 17, तो a प्लस 8d बराबर 17 1 का 17 17 सत्ते 119, a प्लस 8d बराबर क्या प्राप्त हुआ 17, इसे हम समीकरण नंबर 1 ले लिए। ठीक, यहाँ पे हमें दिया हुआ था समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और 17 पदों का योगफल 289 है, तो यहाँ पे पहले 17 पदों का योगफल हम ले लिए। तो चलिए फिर इसके बाद अब 7 पदों का योगफल निकालेंगे, उससे भी जो है एक समीकरण बनेगा। ठीक, चलिए अब यहां हम लिखते हैं, इधर हम इरेज करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है 7 पदों का योगफल, तो यस 7 बराबर हमें मालूम है 49। ठीक, फिर वही फार्मूला लगाएं, किस फार्मूले से यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से, इससे हम हल करेंगे तो हमें जो है यस 7 मालूम है अर्थात n का मान 7 है 7/2, यहाँ पे 2a प्लस n की जगह 7-1 इंटू डी बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 49। फिर देखिए 7/2 2a 7 में से एक घटाएं क्या आएगा 6, यहाँ पे हम लिखेंगे 6d बराबर 49। फिर इसमें भी 2 कॉमन आप देख रहे हैं, 2 कॉमन ले लीजिए 7/2 गुणे यहाँ 2 कॉमन ले लिए हम, बचा यहाँ पे 2 2 से भाग देंगे a बचा 2 तिहाई 6 3d बराबर हमें क्या निकल के आया 49। ठीक, 2 2 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 7 a प्लस 3d बराबर हमें मिला कितना 49। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। तो इस तरह से देखेंगे a प्लस 3d बराबर क्या हुआ
49/7 आप कर देंगे, a प्लस 3d बराबर हमें मिला 7×7 = 60, समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से देखते हैं, समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हुआ था a प्लस 8d बराबर 17 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हुआ a प्लस 3d बराबर 7। ठीक ना। तो चलिए अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम a और d के मान ज्ञात करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण a प्लस 8d बराबर 17 समीकरण नंबर 1 और a प्लस 3d बराबर हमारा आया 7 समीकरण नंबर 2। अब 1 2 को हल हम करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं a बराबर है और चिन्ह भी समान है। हम लिखेंगे घटाने पर माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस, a से कैंसिल। 8d में से 3d घटाएंगे तो आपका आया 5d बराबर 17 में से 7 घटाएंगे आएगा 10। तो d बराबर 10/5 कर देंगे। 5 से जो है डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, d बराबर कितना निकल के आया? 2। d बराबर हमारा आ गया 2। ठीक। अब d का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख करके a का मान ज्ञात करेंगे। इधर देखेंगे आप लोग, इसे हम इरेज करते हैं। आप लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? a प्लस 3d बराबर 7। a प्लस 3d बराबर 7। d का मान हमें निकल के आया 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 3 गुणे 2 बराबर 7। a प्लस 3 दूना 6 बराबर 7। a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर आ गया 1। इस तरह से देखते हैं दोनों समीकरणों को हल करने के बाद हमें a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब इसकी सहायता से हम n पदों का योगफल ज्ञात कर पाएंगे। चलिए आगे देखिए। यहां पे हम लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर 2 और n पदों का योगफल ज्ञात ही करना है। तो हम लिखेंगे Sn बराबर n/2, यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर n का मान n ही है, n/2, यहाँ पे 2 गुणे a की वैल्यू 1 प्लस n का मान n ही है -1 इंटू d का मान 2। n/2, 2 1 का गुणा करेंगे, 2 1 का 2 प्लस 2 का गुणा n में होगा 2n, 2 का गुणा 1 में होगा -2। अब आप देखिए जरा सा, यहाँ पे 2 प्लस के रूप में माइनस के रूप में 2 2 से कैंसिल हुआ, बचा n/2 गुणे यहाँ बचा 2n, 2 2 से भी कैंसिल हो गया, बचा n गुणे n बराबर उत्तर क्या आ गया? n²। अर्थात n हमारा क्या आया? n²। और इस तरह से हम इस श्रेणी के जो है n पदों का योगफल ज्ञात किए, n², और यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। चलिए नोट करिए, इसे नोट करिए, फिर हम देखते हैं आगे, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ और आज यहां तक क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। चलिए।